सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे और प्रथम पाठ पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत विषय को सरल बनाने के लिए आप क्या आप योजना अपनाएं और अन्य विषयों में आप किस तरीके से योजना बनाएं ताकि आपके अन्य विषयों में भी पकड़ अच्छी बन सके। चलो शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सबका मन कैसा हो। सर्वेषां मनः समानं भवेत्, सबका मन समान हो। द्वं संवध्वम् इत्यस्य कः अभिप्रायः। अस्य अभिप्राय अस्ति यत् मिलित्वा अग्रे गच्छत्। एक स्वरेण वदत्, कि सभी मिलकर आगे बढ़ें और सभी एक स्वर में बोलें। सर्वे किम परित्यज्य एक भावेन जीवेयु, सब क्या छोड़कर एक भाव से जीवें। सर्वे वैमनस्य परित्यज्य एक के भावेन जीवेयु, सभी वैमनस्य विषमता को, मन के भेद को त्याग करके एक भाव से जिएं। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में क्या प्रेरणा है। अस्मिन् पाठे एकताया प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में एकता की प्रेरणा है। प्रश्न संख्या 3 है। रेखांकित पदानि आधार प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति, परमेश्वर सब जगह व्याप्त है। कह सर्वत्र व्याप्त अस्ति, कौन सर्वत्र व्याप्त है, कौन सब जगह व्याप्त है। वयम ईश्वर नमामः, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वयम कम नमामः, हम किसको नमस्कार करते हैं। वयम एके भावेन जीवामः, वयम केन भावेन जीवामः। वयम कथम भावेन जीवामः, दोनों इसके उत्तर हो सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थनाया शांति प्राप्यते, ईश्वर की प्रार्थना करके शांति प्राप्त होती है। कस्य प्रार्थनाया शांति प्राप्यते, किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। अहम समाजाय श्रमं करोमि, मैं समाज के लिए परिश्रम करता हूँ। अहम कस्मै श्रमं करोमि, मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ। अयम पाठ है ऋग्वेदा संकलितः, यह पाठ ऋग्वेद से संकलित है। अयम पाठ है कस्मात् संकलित है, यह पाठ कहाँ से संकलित है। वेदस्य अपरे नाम श्रुति, वेद का दूसरा नाम श्रुति है। से अपरे नाम श्रुति, किसका दूसरा नाम श्रुति है। मंत्रा वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में होते हैं। मंत्रा केषु कुत्र भवन्ति, यहाँ पर आप केषु भी लिख सकते हो और कुत्र भी लिख सकते हैं। एक चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न निर्माण आया है तो ये जैसे यहाँ पे उत्तर दे रखा है, इसका हमने प्रश्न निर्माण कर दिया है तो ये पूरा लिखें आप। बच्चे क्या करते हैं, कह है कहू के लिख के छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे परीक्षा में समय कम होता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस पहले से ही पूरे की करनी, पूर्ण रूप से लिखने की करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न संख्या 5। पट्टिका शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्तस्थानानि पूर्यते, पट्टिका से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पट्टिका में क्या क्या शब्द लिखे गए हैं पहले हम इनका उच्चारण करते हैं। संवध्वम, समिति, आकुति, भागम, मनः, हृदयानि, जानाना, समानम, मनो, हविषा, सुहासति, मनांसि। संगच्छध्वं, संवध्वं, संवो मनांसि, जानताम। देवा भागम यथा पूर्वेशम जानना उपासते। दूसरा है समानो मंत्र समिति, समानी समानम मनः सह चितम येषाम। दानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन वो हविषा जुहोमि। तीसरा है समानी व आकुति, समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वो यथा व सुहासति। 5वां प्रश्न है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत, पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार जोड़ें, मिलान करें। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे संगच्छ द्वम को मिलित्वा चलत, इसके साथ मेल करना है तो हम यहाँ से लाइन खींच के ऐसे मिलाएंगे, लेकिन अभी से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए पेंसिल से। जिसका सही उत्तर है उसको सामने लिखेंगे। पुस्तक में हम मिला देते हैं
और बच्चे नोटबुक में भी वैसे ही मिलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुस्तक में हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ उठा के नहीं लिख सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग भी पेंसिल से लिखने का प्रयास करें और उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल ऐसे ही लिखें। उत्तर पुस्तिका में इसकी तरह लिख के मिलाएं नहीं। देखेंगे, संगच्छध्वम मिलित्वा चलत, संवध्वम एक सवरेण वदत, मनः चित्तम उपासते सेवन्ते वसूनि धनानि विश्वानि समस्तानि आकुति संकल्पः। उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। यहाँ पे लकार को, लट लकार को लोट लकार में परिवर्तित करना है। उदाहरण को देखकर यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, बालिकाः नर्तयन्ति, बालिकाः नर्तयन्तु। आप लट लकार, लकार पढ़े, लकार 5 होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार। ठीक है, अब इनका हिंदी में कौन से काल के लिए प्रयुक्त होता है ये आप देखेंगे। बालिकाः नर्तयन्ति, बालिकाः नर्तयन्तु, बालिकाः हसन्ति, बालकाः हसन्तु, गच्छत् युवां तत्र गच्छतम्, यूयं धावत्, यूयं धावत्, आवाम लिखव, आवाम लिखाव, वयम पठामः, वयम पठाम। ये हमारा चैप्टर प्रथम के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। तो यहाँ पे योग्यता इस बुक में दिया हुआ है, एक बार सभी बच्चे इसको भी देख लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि हमारे वेद कितने, ब्राह्मण कितने, उपनिषद कितने, उपवेद कितने और वेदों के अंग कितने हैं, और ये ऋग्वेद के जो मंडल हैं इनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो मैं बता रहा था आपको शुरुआत में कि संस्कृत को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या करें। संस्कृत को रुचिकर बनाने के लिए आप सभी विद्यार्थी पेंसिल साथ में रखें, और जब आपको बुक पढ़ाई जाती है उसी समय आप शब्दों करके लिखें और उनका अर्थ लिखने का प्रयास करें। जैसे मैंने अभी आपको एक लाइन में पढ़ाता हूँ, उसके बाद में आप इसको देखेंगे एक बार। और यह है पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है। जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराया वेदः साक्षात् ब्रह्म मुखानि श्रितः पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्म मुखानि श्रिता, ब्रह्मा के मुख कहे गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो है एक वचन है, साक्षात